राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मृदाहरण शिव पूजा, पार्थिव पूजा, तो जिसमें मिट्टी से शिवलिंग निर्माण करके उनकी पूजा करते हैं। पार्थिव पूजा का मुख्य तात्पर्य यही लिया जाता है। तो इसमें एक विधि है, सबसे पहला विधान जो है वो है मृदाहरण। अब मृदाहरण काल को ले तो दो प्रकार से सिद्ध होता है। एक तो मुख्य रूप से जहाँ से लाना है वहीं जाकर जो करेंगे तो वो हुआ मृदाहरण। मुख्य वही हुआ कि वहाँ से, चाहे जिस किसी भूमि से लाना हो वहाँ से लाएंगे। मृदाहरण वास्तव में वही हुआ, वहीं पर पूजा होगी। मुख्य विधि तो ये है, लेकिन इसका पालन यदि ना हो सकता है, और अब तो नहीं होता है, अब तो कोई नहीं करता है। अब तो घर में भी इसका लोप हो चुका है एक तरह से। कुछ लोग ब्राह्मण इसमें करते होंगे, तो घर में भी यदि आ गया है तो भी इस विधि को कर सकते हैं। इसकी विधि क्या है कि जैसे शुद्धिकरण आदि तो आवश्यक है ही, मृदाहरण में भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और मान लिया जाए किसी अन्य के माध्यम से आपने मिट्टी घर में मंगवाया है, जमा हो गई, आवश्यकता से अधिक है, ये नहीं कि आवश्यकता से भी कम है। जितनी ब्राह्मणों ने जितना कहा कि इतनी मिट्टी लगेगी, आवश्यकता है, आपने उससे अधिक मंगवा लिया और एक स्थान पर रखवा लिया, ठीक है। अब वहाँ से वैकल्पिक रूप से मृदाहरण कर सकते हैं। ये उसका विकल्प हो गया कि घर से तो कर सकते हैं। ये दूसरा विकल्प हो गया कि वहाँ से तो नहीं किया, वहाँ से किसी अन्य के माध्यम से मंगवा लिया, घर में ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब है कि जैसे पवित्रीकरण आदि कर लेंगे, उसके पश्चात सबसे पहले प्रार्थना करेंगे मिट्टी की, भूमि की। और सर्वाधारे देवी तद्रूपां मृत्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थं भव सुप्रभे। अच्छा, ये विधि जो है आलेख प्रकाशित है। आलेख का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्थिव पूजा विधि देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्थिव से संबंधित जो होगी चर्चा उसमें आपको मिल जाएगा। संस्कृत मंत्र .in पर भी मिलेगा। वहाँ पर यदि डायरेक्ट वेबसाइट पर जाते हैं तो संस्कृत मंत्र .in है, वहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा पूजा। पूजा में जाएंगे तो नीचे बढ़ने पर आपको मिल जाएगा पूजा में, या सर्च भी कर सकते हैं, पार्थिव पूजा सर्च कीजिएगा, सर्च करने पर भी मिल जाएगा संस्कृत मंत्र .in पर। वहाँ पर आपको ये विधि मिल जाएगी। इसके पश्चात तो अभिमंत्रित करना है। पहले प्रार्थना किए, अब अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए क्या, स्पर्श करके मंत्र पढ़ना, स्पर्श करके मंत्र पढ़ना। ह्रां पृथिव्यै नमः। उपनीत हो तो प्रणव लगाए, अनुपनीत हो तो प्रणव न लगाए, ठीक है। ह्रां पृथिव्यै नमः। अब पूजा किसकी, मिट्टी की, भूमि की। हराय नमः बोले थे ना, हर नाम से मृदाहरण, हर से मृदाहरण में क्या नाम रहेगा, हर। तो हराय नमः से पूजा कहाँ होगी, यहाँ पर पूजा होगी मृदाहरण काल में, समझ लीजिएगा। वो दूसरा एक है कि मिट्टी गूंथी हुई है, मृदाहरण वहाँ पर हराय नमः लिए और महेश्वराय नमः बनाए, शूलपाणाय नमः स्थापन किए, वो एक इस दूसरा है, दोनों अर्थ है। मृदाहरण में यहाँ पर हराय नमः मुख्य यही है, मुख्य अर्थ यही है, मुख्य भाव यही है। वहाँ पर निर्माण करते और एक ही बनाना है, तब तो एक बार लेंगे, आएंगे, फिर महेश्वराय नमः से निर्माण करेंगे और शूलपाणाय नमः से स्थापन करके पूजा वहीं पर कर लेंगे। अधिक संख्या में है तो ये अलग अलग सारी विधियां हैं। अब मिट्टी को ग्रहण करेंगे, अभिमंत्रित कर दिए, अभिमंत्रित करके ह्रां पृथिव्यै नमः
से अभिमंत्रित कर दिए और हराय नमः से पूजन किए। हराय नमः मंत्र से पूजन किए। फिर से एक बार ध्यान किए, भूमि की प्रार्थना किए। सर्वाधारे देवी तद्रूपां मृत्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थं भव सुप्रभे, प्रार्थना किए। दूसरा हरांग पृथिव्यै नमः से अभिमंत्रित किए। तीसरा हराय नमः मंत्र से पूजन किए, अक्षत पुष्पादि जो भी है, गंध पुष्पादि। और अगले मंत्र से मिट्टी को ग्रहण करेंगे। उद्धृता शिवराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च। ये मंत्र है मिट्टी को ग्रहण करने का। इस मंत्र से मिट्टी को ग्रहण करेंगे और इसको पवित्रता के साथ घर लाएंगे। मिट्टी को मृदाहरण किए। अब ये नहीं कि उसको जैसे तैसे लेकर आएंगे, मस्तक पर ला सकते हैं तो मस्तक पर रख कर लाएंगे। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर पर रख दिया और उस मिट्टी पर बैठ गए, बोरा में करके किसी गाड़ी पर रख दिए और उस पर बैठ गए, बैठ कर लाए, नहीं। समझ रहे हैं? उस मिट्टी को पवित्र रहने देंगे, पवित्र रहना चाहिए वो मिट्टी। उस मिट्टी से ये खूब काले कानूनी अस्पृश्य छुआछूत। अरे यहाँ पर जो है शुद्धि का विधान, वो उस विधि से ही पवित्र रह सकता है। यहाँ पर इसकी पवित्रता आवश्यक है। इसलिए ऐसा ना हो कि भाई इसमें कहीं पर जहाँ मन होगा रख देंगे, जहाँ मन होगा जिससे मन होगा छुआछूत कर लेंगे, नहीं। यहाँ पर है धर्म के विधान से ही होगा, धर्मशास्त्र के अनुसार ही होगा। छुआछूत तुम्हारा बस में है, ट्रेन में है, ऑफिस में है, छुआछूत कहाँ पर है कि नहीं मानेंगे? उसका कोई महत्व नहीं है, छुआछूत नहीं होगा। कहाँ पर? स्कूल में, कॉलेज में, थाने में, कोर्ट में, बस में, ट्रेन में, मीटिंग में, सभा में, जनसभा, मतलब इन घर से बाहर ही धर्म, ये सब धर्म का कोई कार्य है बताइए तो? यहाँ पर छुआछूत नहीं होगा। यहाँ पर छुआछूत प्रतिबंधित है, यहाँ पर छुआछूत प्रतिबंधित है। और धर्मशास्त्र भी यहाँ पर कोई नहीं लगा रहा है, धर्मशास्त्र भी नहीं लगा रहा है। धर्मशास्त्र लगा कहाँ रहा है? धर्मशास्त्र धर्माचरण में लगा रहा है, कर्मकांड में लगा रहा है, पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में लगाता है, व्रत में लगाता है। वहाँ पर लग है स्पृश्यापृश्य, तो वहाँ पर है और वहाँ पर उसका पालन होगा, वहाँ पर इसका पालन होगा। वो मिट्टी जो लाएंगे तो स्पृश्यापृश्य का भी विचार रखते हुए लाएंगे, मन में पवित्र भावना रखते हुए आएंगे। और ये जो भाईचारा, मानव में भेद नहीं, ये सब को हटाइए। ये सब यदि घर में भी है कोई तो उसको समझा दीजिए कि भाई भाईचारा का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे पूजा में भाईचारा तुम निभाओगे। भाईचारा तुम ऑफिस में निभाते रहना, भाईचारा जिसको निभाना है स्कूल में निभाते रहो, कॉलेज में निभाते रहो, कोर्ट में निभाते रहो, पुलिस स्टेशन में निभाते रहो, राजनीति में करते रहो। ये हमारे घर की पूजा है और यहाँ पर तुम्हारे भाईचारा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो अस्पृश्य है वो अस्पृश्य है। पूजा में जो अस्पृश्य है, जिसको शास्त्र ने अस्पृश्य कहा है, म्लेच्छादि जो भी है, उसको देखने में भी पाप है, बात करने में भी दोष है, वार्तालाप में भी, बातचीत में भी, स्पर्श में भी दोष है। और मिट्टी पूजा के लिए मृदाहरण करने जाएंगे, सामग्री लेने जाएंगे और उससे बातचीत करके उससे स्पर्श करके लेंगे, उसका स्पर्श करेंगे? नहीं। यहाँ पर है तो है, पवित्रता आवश्यक है और इस पवित्रता के साथ ही मृदाहरण होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य भी यही है कि यदि यहाँ पर हमारे लिए धर्मशास्त्र अनिवार्य करता है अस्पृश्यापृश्य विचार, पवित्रता का ध्यान रखने के लिए कहता है कि पवित्र होकर पवित्रता के साथ, तो पवित्रता का पालन हम करेंगे।
इसको छुआछूत नहीं कह सकते। पवित्रता का निर्वहन हम करेंगे, ये भी अधिकार है। तो इस प्रकार से ये मृदाहरण से संबंधित चर्चा आज की थी। पुनः आगे नई चर्चा के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे।